अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? ऐसे। बेटा हम लोगों ने योग के प्रगुण कर रहे थे। पहला हमने प्रगुण किया था संवरक प्रगुण। कौन सा था? संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण क्या कह रहा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि अगर दो परिमेय संख्याओं को, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए, अगर दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए तो इनका जो योगफल आएगा वो भी पूर्ण संख्या ही होगा। ये 4 में हमने 7 को जोड़ा, कितना आएगा? 11। 4 भी पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है और 11 भी पूर्ण संख्या है। तो ये बेटा साथ में नहीं लिखो सुमन, बेटा समझ में नहीं आएगा, हम बात पूरा समय देंगे आपको लिखने के लिए। तो ये कहलाता है योग का संवरक प्रगुण। यदि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योगफल भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। दूसरा नियम हम लोगों ने सीखा था क्रम विनिमेय प्रगुण। दूसरा कौन सा? क्रम विनिमेय प्रगुण। ये क्या कह रहा था कि अगर मैं जैसे हमने 5 में जोड़े 3 और इसका क्रम विनिमय, क्रम को बदल दें, यानी कि इधर निकाल दो, तार निकाल दो इधर से। 5 में हम 3 जोड़े या 3 में हम 5 जोड़े, क्रम बदल दिया ना हमने। 3 में 5 जोड़े, दोनों में ही योगफल एक बराबर आएगा। ये कौन सा प्रगुण था? ये कौन सा प्रगुण था? क्रम विनिमय प्रगुण। ये दोनों हम लोग कर चुके हैं, याद भी कर लिए। इन प्रगुणों को आपको समझना भी है, याद भी करना है, ठीक है। अब तीसरा जो प्रगुण आ रहा है योग का साहचर्य प्रगुण। कौन सा प्रगुण आ रहा है अब? योग का साहचर्य प्रगुण। अब मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, 3 पूर्ण संख्याएं, कितनी हैं? 3। उनको जोड़ने का अगर क्रम बदल दें, अगर उनको जोड़ने का क्रम बदल दें तो देखते हैं क्या होता है। हमने लिखी संख्या पहले 3, कितनी लिखी? फिर लिखी हमने +6 और प्लस लिखी हमने 5। ये 3 संख्याएं हैं। पहले हमने जोड़ा, ये ब्रैकेट बना दी। इस कोष्ठक का मतलब क्या है कि पहले हमें 3 और वो 6 और 5 को जोड़ना है और जो जोड़ आ जाए उसमें हमें 3 जोड़ना है। तो जोड़िए, 6 और 5 को जोड़ा तो कितने आएंगे? और 11 में 3 जोड़ दिया तो कितने हो गए? 14। अच्छा, अब हम क्रम बदल के जोड़ते हैं। हमने इसको लिखा 3 में जोड़े 6 और उसमें जोड़े 5। कोष्ठक का मतलब ये, पहले हमें इसे हल करना है। एक नियम होता है, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बॉडमास और अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं को का भागु योग। पहले कोष्ठक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर योग, फिर घटाना, ठीक है। को का भागु योग। तो पहले हम कोष्ठक हल करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे? 3 में 6 को जोड़ लेंगे। 3 में 6 जोड़े तो कितने हो गए? 9 +5 और 9 में 5 जोड़ा, कितने आ गए? 14। आप देख लीजिए, ये कितने थे और ये कितने हैं? 14। यानी कि अगर 3 पूर्ण संख्याएं हैं, कितनी? 3, और उनको जोड़ने का क्रम बदल दें, उनको जोड़ने का क्रम बदल दें, तब भी योगफल एक बराबर ही आता है। उसकी योगफल में कोई अंतर नहीं आता। ये कौन सा नियम कहलाता है? साहचर्य का नियम। इसे हम अगर अक्षरों के रूप में लिखना चाहें, बीजीय रूप में, तो हम लिखते हैं a + b + c। पहले b और c को जोड़िए और चाहे पहले a और b को जोड़िए और उसमें c जोड़ दीजिए, ये आपस में एक बराबर ही होंगे। यहां पे a और b और c नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, a में c जोड़िए और चाहे b में फिर उसमें b जोड़ दीजिए। कैसे भी कर सकते हैं, कोई सी भी 2 एक साथ ले लीजिए। भाई पहले 2 जोड़ोगे, उसी में तो तीसरी जोड़ोगे, तो पहले कोई सी भी 2 जोड़ लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है नियम। मैं लिख भी देता हूं कि 3 पूर्ण संख्याओं
को जोड़ने का क्रम बदलने पर उनका योगफल नहीं, हाँ क्या कह रही है साक्षी, बोल, बदलता है। शाबाश, आगे आगे बोल रही हो बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये। इसका मतलब आपको समझ में आने लगा है ना। तो ये कहलाता है कौन सा प्रगुण, योग का साचर्य प्रगुण। ठीक है, इसे उतार लीजिए, इसके बाद में एक प्रगुण फिर और बताएंगे। ठीक है, अब अगला जो प्रगुण है योग का तत्समक। तत्समक समझने से पहले कुछ बातें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी के घर में 4 भैंसें हैं, कितनी भैंसें हैं? 4। अब कितनी भैंसें और आ जाएं कि उसके घर में 4 ही भैंसें रहें? कितनी भैंसें और लानी पड़ेंगी कि उसके घर में 4 ही भैंसें रहें? हैं? एक औना है, यानी कि अगर गणित की भाषा में कहें तो कितनी भैंसें हुई? कितनी हुई? 0। यानी 0 भैंसें अगर ले आए तो उसमें 4 की 4 ही भैंसें रहेंगी। तुम्हारे बस्ते में इस समय मान लीजिए 8 कॉपियां हैं, कितनी कॉपियां और हो जाएं कि उसमें 8 ही कॉपी रहें? 0। तो तत्समक का मतलब वो होता है जिससे किसी संख्या के मान पे फर्क ना पड़े। यानी अगर हम किसी संख्या में उसका योग कर दें, क्या कर दें? योग, और वो संख्या उत्तर उतना ही आ जाए तो वो योग का तत्समक कहलाएगा। मान लो 5 है, 5 में हम कितना जोड़ें कि उत्तर 5 ही आ जाए? 0। 124 है, इसमें कितना जोड़ें कि उत्तर 124 ही आ जाए? तो योग का तत्समक कितना हुआ? 0। कितना हुआ? अगर आपसे पूछा जाए योग का तत्समक कितना है तो आप बता देंगे कि 0 है। 0 को जोड़ने पर किसी भी संख्या का मान नहीं बदलता। बेटा पेन नहीं बजाओ, कौन बजा रहा है ये? है ना। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो उसका उत्तर नहीं बदलता। तो योग का तत्समक कितना हुआ? 0। ठीक है, ये भी नियम उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक।